केकिकण्ठावनीलं सुरवरविलसा दृक्प्रपादब्जचिह्नं शोभाढं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणो नाराजचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीढं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अत्यंत ही व्यस्त होंगे, दीपावली जो आ रही है ना, तो आज चर्चा करेंगे इसी के बारे में। धनत्रयोदशी से यमद्वितीया तक यम पंचक के रूप में मनाया जाने वाला ये दिव्य त्यौहार जो हम हिंदुओं के लिए हर्षोल्लास, उमंग तथा गौरव का विषय है। कार्तिक त्रयोदशी धनतेरस के दिन भव भेषजा अवतार भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है तथा संध्याकालीन यम के नाम का दक्षिणाभिमुख दीपक जलाया जाता है। कार्तिक कृष्ण चौदस नरक चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, तालाब, सरोवर अथवा तो घर पर ही स्नान आदि से निवृत्त होकर तिलक लगाकर दक्षिणाभिमुख होकर तिल युक्त 3 जलांजलि देनी चाहिए, जिसे तर्पण कहा जाता है। इस दिन देवताओं का पूजन करके दीपदान करना चाहिए। मंदिरों, गुप्तगृहों, रसोईघर, स्नानघर, देव वृक्षों के नीचे, सभा भवन, नदियों के किनारे, चहार दीवारी, बगीचे, बावली, गली, कूचे, गौशाला आदि प्रत्येक स्थान पर दीपक जलाना चाहिए। यमराज के उद्देश्य से त्रयोदशी से अमावस्या तक दीपदान अवश्य करना चाहिए। एक प्रसंग के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। वामनावतार में भगवान श्री हरि ने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली। बलि के दान और भक्ति से प्रसन्न होकर वामन भगवान ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। उस समय बलि ने प्रार्थना की, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी सहित इन 3 दिनों में मेरे राज्य का जो भी व्यक्ति यमराज के उद्देश्य से दीपदान करे यम यातना न हो और इन 3 दिनों में दीपावली मनाने वाले का घर लक्ष्मी जी कभी भी छोड़कर न जावे। भगवान ने कहा, एवमस्तु। जो मनुष्य इन 3 दिनों में दीपोत्सव करेगा उसे छोड़कर मेरी प्रिया लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी। आज के ही दिन प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की जन्म जयंती मनाई जाती है। वैसे तो शास्त्रांतर में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमत जन्म का उल्लेख किया है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जयंती मनाने का एक कारण यह है कि लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या आए। पीछे भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवती जानकी जी ने वानरादि को विदा करते समय यथा योग्य पारितोषिक दिया था। उस समय इसी दिन सीता जी ने हनुमान जी को पहले तो अपने गले की माला पहनाई, जिसमें बड़े बड़े बहुमूल्य मोती और अनेक रत्न थे, परंतु उसमें राम नाम न होने के कारण हनुमान जी उससे संतुष्ट न हुए। तब उन्होंने अपने ललाट पर लगा हुआ सौभाग्य द्रव्य सिंदूर प्रदान किया और कहा कि इससे बढ़कर मेरे पास अधिक महत्व की कोई भी चीज़ नहीं है, अतएव तुम इसे हर्ष के साथ धारण करो और सदैव अजर अमर रहो। यही कारण है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जन्म महोत्सव मनाया जाता है और तेल सिंदूर चढ़ाया जाता है। यम पंचक का तृतीय दिवस दीपोत्सव, जिसे दीपावली के रूप में मनाया जाता है। दीपावली के दिन धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों का कथन है कि जो व्यक्ति दीपावली को दिन रात जागरण करके लक्ष्मी जी की पूजा करता है उसके घर लक्ष्मी जी का निवास होता है। जो आलस्य और निद्रा में पड़कर दीपावली यूं ही गवाता है उसके घर से लक्ष्मी रूठ कर चले जाती है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि कार्तिक की अमावस्या को अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी महारानी सतग्रस्तों के घर में जहाँ तहाँ विचरण करती है। इसलिए अपने घर को सब प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुशोभित करके दीपावली तथा दीपमालिका
मनाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और वहाँ स्थायी रूप से निवास करती है। लक्ष्मी पूजन करते समय स्वस्ति वाचन, श्री गणेश एवं लक्ष्मी आह्वान मंत्र तथा श्री सूक्तम का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए लक्ष्मी पूजन करके अंत में खीर का भोग लगाकर आरती उतारें। देवी लक्ष्मी को खीर प्रिय होने के कारण इस दिन खीर का भोग लगाना उत्तम माना गया है।